नाज़रीन, ये है वो दुकान जिसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि शाहीन बाग के हाई टेंशन रोड पर एक छोटी-सी दुकान है और ये माहिर भाई हैं इस दुकान के स्वामी, जो पिछले 5 साल से चाय का व्यवसाय कर रहे हैं और अपनी इस छोटी-सी चाय की दुकान से बहुत मुतमईन हैं। इसके बारे में जो एक लाइन चली थी कि 1.5 गज़ की दुकान है और इसमें 1.5 टन का एसी भी लगा हुआ है। तो ये माहिर भाई हैं जो चाय बना रहे हैं। माहिर भाई, हमारे दर्शकों को बताएँ और कि आपकी ये दुकान जो है इसका क्या एड्रेस है? वैसे हाई टेंशन रोड है ये शाहीन बाग का? एड्रेस है A109 शाहीन बाग। गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं चौधरी स्टोर के नाम से। अच्छा, ये गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं चौधरी स्टोर के नाम से, A109 के नाम से ये इनकी माहिर भाई की दुकान है और गूगल पर इसका नाम है चौधरी स्टोर। तो ये है वो दुकान जिसके बारे में हमने सोचा कि इंसान छोटा भी अगर स्पेस हो, अगर इंसान सच दिल से चाहे कोई कारोबार करना तो वो कुछ भी काम कर सकता है। और आज माहिर भाई ने यहाँ पर ये कर दिखाया है कि बहुत ही छोटे से स्पेस में एक उन्होंने जो काम किया है और उस पर वो जमे हुए हैं पिछले 5 साल से, इनका एक बड़ा कारनामा है। मैं जब आया कल यहाँ पर तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे देख करके अचंभित हुआ कि एक छोटी सी जगह को, इसमें सिर्फ 2 दीवारें हैं, पीछे कोई दीवार नहीं है, एक छोटा सा शटर है और इसको इतने बढ़िया अंदाज में ऑर्गेनाइज किया गया है कि इसमें फ्रिज भी रखा हुआ है, ऊपर 1.5 टन का एसी भी लगा हुआ है और जो सुविधाएं होनी चाहिए एक चाय की दुकान पर, चाय के साथ में पानी या जूसेस या चॉकलेट्स या आइसक्रीम या ये जो है गुटके पान, ये चीज़ें तमाम चीज़ें यहाँ पर हैं और बहुत ही छोटी सी दुकान है। इतनी छोटी दुकान है कि यहाँ पर जैसे हम दुकान में घुसे हैं 2 लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आगे बढ़ने के लिए आगे स्पेस नहीं है, आगे जो स्पेस है वो सिर्फ हल्का सा एक कोना सा बन रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये 1.5 गज़ की दुकान है और इसमें 1.5 टन का एसी भी लगा हुआ है और ये माहिर भाई की महारत है कि वो उन्होंने इसको मैनेज किया है। तो मेरे लिए ये खबर थी तो मैंने सोचा क्यों ना माहिर भाई से बात करूं कि भाई आप इतनी छोटी जगह पे इतने अच्छे अंदाज में, कि लोग जो हैं दुकानें लेते हैं, लोग बड़े बड़े रेस्टोरेंट लेते हैं, उनको डेकोरेट करते हैं, लाखों का उसमें खर्चा करते हैं और फिर भी वो उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं। इन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में और बहुत ही खुशमिजाज हैं, हंसमुख हैं, बहुत हमसे मोहब्बत से क्या नाम है पेश आए थे। आज हम आपसे बात करते हैं। माहिर भाई, बताएं क्या है आपका इस दुकान के पीछे आइडिया? इतनी छोटी दुकान आपने ली तो आपको ये लगा था कि इतनी छोटी सी दुकान में मैं कैसे काम कर लूंगा, फिर आप कर भी रहे हैं, कैसे बताइए इसके बारे में आप। दरअसल मैं बस यही कहना चाहूँगा कि बात दुकान छोटी की नहीं है, मैं करने वाला इंसान हूँ, ना कि ना करने वाला। अगर आप किसी भी काम को करोगे छोटे स्तर से करोगे तो वो आगे चल के आप बड़ा कर लोगे। और सबसे पहले प्रायोरिटी मेरी ये है कि मैं किस चीज़ से खुश हूँ, मैं पहले अपनी खुशी देखता हूँ। अगर मुझे खुशी मिलती है मैं पहले वो काम करता हूँ। अब मुझे लगा कि इस दुकान में पंखा काम नहीं करेगा, डस्ट धूल इतनी उड़ती है इस एरिया में, तो मेरी समझ से वो बाहर था। हालांकि मुझे एसी की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ एसी लगवाया। बस इतनी सी बात पर लगवाया कि मैं एक पड़ोसी की दुकान में बैठने गया था एसी में, तो उसने मुझे वहां से हटा दिया था कि तुम यहाँ से जाओ, यहाँ मेरे ग्राहक खड़े हैं, यहाँ एसी में मत बैठो। बस मुझे इतनी सी बात बुरी लग गई और मैंने उसके दूसरे दिन ही अपनी दुकान में नया एसी लगवा लिया। ये वैसे यहाँ पंखे की मेरे ख्याल से गुंजाइश भी नहीं है और पंखे की यहाँ गुंजाइश भी नहीं है क्योंकि डस्ट बहुत उड़ती है और पंखा लग भी नहीं सकता। स्पेस भी कम है ना आपके पास? हाँ, क्योंकि स्पेस नहीं है, क्योंकि ऊंचाई बहुत है, स्पेस नहीं है और हवा आएगी भी नहीं। और एसी मेरे लिए कंफर्टेबल है, बहुत अच्छा है। मैं दुकान पे खुले में ही एसी चलाता हूँ, 2-4 कस्टमर भी आते हैं तो उन्हें भी ठंडक मिलती है, ऐसी भरी गर्मी में उन्हें राहत मिलती है। मैं बता दूं दर्शकों कि इस वक्त हम दुकान में अंदर बैठे हुए हैं, एसी हमारे ऊपर चल रहा है, दुकान ओपन है, शटर का जो हिस्सा है वहां पर इनका काउंटर बना हुआ है, हम आपको बाद में विजुअल्स में दिखाएंगे वो चीजें। ये देखिए, ये बिल्कुल ओपन दुकान है और हमारे ऊपर एसी चल रहा है 1.5 टन का। इसकी जो कूलिंग है, इसकी कूलिंग बिल्कुल बाकायदा इस अंदाज की कूलिंग है कि आपको बिल्कुल एहसास नहीं होगा कि आप खुली जगह में बैठे हुए हैं। और ये माहिर भाई ने अपने दिमाग से सोच करके खुली जगह में एसी को कामयाब बनाया। हालांकि एसी के बारे में कहते हैं कि वो बिल्कुल पैक जगह में ही कामयाब होता है, लेकिन ये इसको चला रहे हैं। और बिल्कुल उन्होंने खुद बताया कि एक दुकान में पड़ोस में ये बैठने गए थे तो उसको ये बुरा लगा कि मतलब कोई उसके एसी में बैठने आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं अपनी दुकान में ही एसी लगा लेता हूँ। और बताइए अपने बारे में कुछ माहिर भाई। आपकी चाय भी मैंने उस दिन भी पी, आज भी पी रहा हूँ, चाय भी बहुत अच्छी है, आप दिल से बनाते हैं चाय। चाय मैं कम बनाता हूँ लेकिन दिल से बनाता हूँ, क्योंकि कोई इंसान आता है चाय पीने, उसका स्वाद लेने, ना कि वो पेट भरने। अगर उसे वो चीज अच्छी नहीं मिलेगी तो वो निराश होकर जाएगा मेरे पास से। इसलिए जितना हो सकता है मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि चाय अच्छी से अच्छी कस्टमर को दूं, जिससे वो दोबारा आए।
और इसी वजह से मैं 5-6 साल से यहाँ चाय बेच भी रहा हूँ और कस्टमर आते भी हैं। मैं लिमिटेड चाय बनाता हूँ और लिमिटेड ही मेरे पास कस्टमर है। कोई मैं भीड़ नहीं लगाता, कोई शोर शराबा नहीं करता, बस गिनती चुनती की चाय बेचता हूँ, बस इससे ज़्यादा नहीं बेचता। अच्छा, आजकल जो महंगाई है, जो चीज़ों की जो कीमतें जो आसमान को छू रही हैं, लोग बहुत परेशान हैं। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने वाले कारोबारी लोग सब अपने खर्चों से परेशान हैं। तो इस दुकान से क्या आप अपना घर चला ले रहे हैं आसानी से? देखिए, मुझे तो कोई टेंशन नहीं है। मुझे क्या है कि मैं तो सिंगल हूँ, मुझे पैसा जोड़ना नहीं है। जो कुछ कमाता हूँ अपने ऊपर खर्च करता हूँ। मतलब आपने शादी नहीं की है? नहीं, मैंने अभी शादी नहीं की है। जो कुछ कमाना है अपने ऊपर खर्च करना है, जोड़ना किसके लिए? कल का भरोसा नहीं है। ये भी हमारे देश के प्रधानमंत्री और बहुत जो अटल बिहारी वाजपेयी थे साबिक प्रधानमंत्री, उनकी राह पर चल रहे हैं। इन्होंने अभी शादी नहीं की है। और रही बात खर्चों की, तो आजकल के युवा जो हैं, मैं उनसे यही बात कहना चाहूंगा, खर्चे इतने नहीं जितने उन्होंने बना रखे हैं। बेफिजूल के खर्चे हैं, कुछ सिगरेट के हैं, गुटखे के हैं, ऐसे खर्चे बेफिजूल के। और मेरा ऐसा कोई खर्चा नहीं है ना। मैं आप सिगरेट टबाको आप बेचते दो सिगरेट? मैं बेचता हूँ, लेकिन मैं पीता ही, इनका यूज बिल्कुल नहीं करता हूँ। अच्छा, आप यूज बिल्कुल नहीं करते? हाँ, मैं यूज बिल्कुल नहीं करता हूँ, तो ये मेरा खर्चा है। देखिए दर्शकों, आप देखिए, हम जो आपको दिखा रहे हैं इनकी दुकान पर ये चीजें बिकती जरूर हैं, लेकिन माहिर भाई इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम भी इसका बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते हैं, ना हम इसको प्रमोट करते हैं। ये बहुत ही हानिकारक चीज है और बहुत बुरी चीज है। आप कोशिश करें कि अगर आपको कुछ खाने का मन करे तो आप फल खा लें, आप कुछ और खा लें, लेकिन इन चीजों से बचें। ये महंगे शौक भी हैं और सेहत को भी खराब करने वाली चीजें हैं। तो माहिर भाई, आपने बताया कि आप 5 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन मेरी नजर क्यों नहीं पड़ी इस चीज पर? मैं यहाँ से बार बार गुजरता हूँ, लेकिन कभी मैंने गौर नहीं किया। ये परसों क्यों मैंने इसको गौर कर पाया इतने दिनों के बाद? परसों आपके कुछ मित्र लोग बैठे थे ना, तो इस वजह से शायद आप आए, वरना आप सीधे निकल जाते हो। मेन बात ये है। अच्छा माहिर भाई, आपने बताया कि आप सिंगल हैं, लेकिन सिंगल से डबल होने का इरादा तो होगा। तो कभी सोचा तो होगा कि मतलब आप इस व्यवसाय को जो आप कर रहे हैं, छोटा सा है, इसको और बड़ा करें, ताकि अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, फ्यूचर में आने वाले बच्चों के लिए। तो क्या लगता है कि उसके हिसाब से ये दुकान सही रहेगी या आप थोड़ा सा और बड़ा व्यवसाय करेंगे कुछ? नहीं, देखिए मैं बताऊं, जब मेरे ऊपर जिम्मेदारी पड़ेगी, मेरे पास पहले ये दुकान नहीं थी। मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ, और जब मैं आगरा से आया था तो मुझ पे थोड़ा प्रेशर था, जिम्मेदारी थी। तो मैंने अपना पूरा मन लगा के, ध्यान लगा के, मेहनत करके इसी दुकान को समय दिया, टाइम दिया, और इससे मैंने जो कुछ करा, मेरी नज़र में बहुत कुछ है वो। और अगर आगे भी मैं अपने फ्यूचर की प्लानिंग करता हूँ तो ये दुकान तो मैं रखूँगा ही रखूँगा। अपनी एक और दुकान ले लूँगा आगे। ऐसा नहीं है कि मैं इसी पे डिपेंड हूँ, लेकिन ये दुकान चक्कर क्या है कि आजकल रेंट की दुकानों में ये होता है कि थोड़ी चलने लगती है तो खाली करा लेते हैं, वरना फिर किराया बढ़ाते हैं। हाँ, ये कॉमन बात है। आमतौर से इस इलाकों में, जो रेसिडेंशियल इलाकों में जो दुकानें होती हैं, वहाँ पर जो दुकानों के मालिक होते हैं, जब कोई दुकान चल जाती है और उसको वो आमतौर से वो खाली करा लेते हैं और फिर अपना वो कारोबार उसमें शुरू कर देते हैं। और किराए भी यहाँ पर इतने ज़्यादा महंगे हैं। इस दुकान में कितना किराया है आपका? इस दुकान का ज़्यादा किराया नहीं है, 5,000 रुपये है। 1.5 गज की दुकान है और इसका किराया 5,000 रुपये है। आप अंदाजा कर लें कि इतने महंगे किराए हैं। जो यहाँ पर 40 फुटा रोड पर जो होटल्स हैं बड़े बड़े, उनके किराए लाखों में हैं। उसके अलावा जो इस हाई टेंशन रोड पर जो दुकानें हैं, कोई 30,000 महीने की किराए दुकान है, कोई 50,000 रुपये महीने की दुकान है। तो जो कारोबारी हैं उनको महंगाई के साथ साथ ये जो किराए हैं ये भी बहुत परेशान करते हैं आम व्यापारी को। लेकिन खुशी की बात यह है कि माहिर भाई इस दुकान से सेटिस्फाई हैं। वो कह रहे हैं कि मैं जब आया था आगरा से तो मेरे ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां थी, इस दुकान से मैंने वो जिम्मेदारियां भी अदा कर ली हैं। और अगर वो खुद मुतमईन हैं तो दुनिया जाए भाड़ में। लोग जो हैं कभी किसी से मुतमईन नहीं होते हैं। लोगों का काम होता है बातें करना दूसरों के खिलाफ। एक इंसान अगर खुद सेटिस्फाई है, अपने तौर पर जो मुतमईन है, तो ये बड़ा इत्मीनान होता है। इसको सेटिस्फिकेशन कहते हैं, जो कम ही लोगों को नसीब होता है। और कुछ बताएं माहिर भाई हमारे दर्शकों के लिए आप अपने। और कुछ बस यही है कि बिजनेस करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन बिजनेस में लगातार बने रहना ये बड़ी बात है। हालांकि मैंने इतना कुछ नहीं किया इन 5-6 सालों में, लेकिन मैं 5-6 साल से जमा हुआ हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और आगे कब तक जमा रहूँगा, बस यही दुआ करता हूँ कि हमेशा यहीं जमा रहूँ, यहाँ से कहीं और ना जाऊँ। बिजनेस कितना भी बड़ा कर लूँ, लेकिन ये मेरा मेन ठिया है और मैं इसे नहीं छोड़ना चाहता। बिल्कुल। मैंने सुना है कि ये तो आप बाकायदा इसका क्या नाम है, टैक्स भी, आप टैक्स पेयर भी हैं आप? हाँ, मैं टैक्स पेयर भी हूँ, ITR भी फाइल करता हूँ, GST भी मेरे पास है।
एक छोटी सी दुकान है और माशाल्लाह माहिर भाई टैक्स पेयर हैं, आईटीआर भी फाइल करते हैं, जीएसटी भी इनके पास है और प्रॉपर जो नॉर्म्स हैं भारत सरकार के उस तरीके से वो एक छोटी सी दुकान में ये काम कर रहे हैं। ये और बड़े बड़े जो दुकानदार हैं जो टैक्स की चोरी करते हैं और जो लोग उनके दिमाग में होता है कि वो चीज़ें बचा लें, उनके लिए एक मिसाल है। माहिर भाई न सिर्फ सरकार को टैक्स अदा कर रहे हैं बल्कि जीएसटी भी इनके पास है, इस दुकान के इनके पास लाइसेंस भी है, कॉमर्शियल बिजली का मीटर भी लगा हुआ है, बिजली का बिल भी आप अदा करते हैं, इसका किराया भी देते हैं और उसके साथ साथ ये अपने इस व्यवसाय से जो बहुत छोटा सा है ये मुतमईन हैं, खुश हैं और कहते हैं कि उन्होंने 5 साल में इससे जो हासिल किया है इससे सेटिस्फाई हैं। जब जिम्मेदारियां आगे बढ़ेंगी तो ये और भी अपना इसको बड़ा करेंगे और दुकान ले लेंगे, लेकिन ये इनका जो बुनियादी जो ठिया है, जो ये जहाँ से इन्होंने अपने आप को संवारा है, बनाया है, इसको ये छोड़ना नहीं चाहते हैं। अच्छा माहिर भाई, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि इसमें आपने एक फ्रिज रखा हुआ है जी। और ये पीछे का थोड़ा सा स्पेस आपके पास है, तो क्या इसमें कुछ और भी आप बढ़ा सकते हैं या इतना काफी है इसमें? नहीं, मैं चाहने को बढ़ा सकता हूँ लेकिन मैं खुद नहीं बढ़ाता हूँ। खुद आप नहीं बढ़ा? हाँ, मैं खुद नहीं बढ़ाता हूँ। उसका रीजन क्या है? क्या उसका रीजन यही है, मुझे भीड़ ज्यादा पसंद नहीं है। मतलब भीड़ पसंद नहीं है, लेकिन लोग तो व्यवसाय में ज्यादा कस्टमर को, भीड़ को पसंद करते हैं। मैं आपको बताऊं, एक दुकान है, मान लो उस पे बहुत भीड़ लगती है, बहुत चाय बिकती है। अब वो 500 चाय बेचता है तो उस पे बंदे लगे हुए हैं 6 बंदे, 500 रुपए शाम तक उनके हिस्से में आएंगे और मैं बेचता हूँ 50 चाय, अकेले बेचते हैं। मैं अकेले बेचता हूँ तो मैं 600 कमा के जाता हूँ। बात सही है। जो बड़ी दुकानें हैं जो ज्यादा चाय बेचते हैं उनके यहाँ कुछ एम्प्लॉइज भी होते हैं, कुछ लड़के काम करने वाले भी होते हैं, सबकी अपनी अपनी तनख्वाहें होती हैं, सबके डेली अलाउंस होते हैं। तो अगर इसको बढ़ाते हैं तो उनको फिर स्टाफ बढ़ाना पड़ेगा, फिर स्टाफ का एक और जान का खर्चा होगा। ये अपने में ही मुतमईन है, खुद काम करते हैं, सेल्फ डिपेंड हैं, आत्मनिर्भर हैं। तो ये आत्मनिर्भर भारत में ये आत्मनिर्भर हमारे माहिर भाई हैं जो पूरी तरह से संतुष्ट हैं अपने इस व्यवसाय से।